और कविता लेकर आपके हाजिर हुए हैं। अभी बीमदा के चाय के अड्डे पे बैठे हैं। कभी तो निकालो इतनी फुर्सत, कभी तो निकालो इतनी फुर्सत, कभी तो कबूतरों की गुटरगू सुनो, वो भी अपने ही घर के बरामदे में बने उनके घोंसलों से। कभी ते कभी तो चींटियों के अंडों को गौर से देखो और ये भी देखो वो कैसे चलती हैं एक ही कतार में अनुशासित सेना की तरह। कभी घर के गमलों में लगे तुलसी की मीठी और करी पत्ते की तीखी सुगंध को सूंघें। कभी तो अपने आप को निहारें आईने में और खुद को ही आंख मारें, फ्लाइंग किस भेजें, खुद से ही इश्क करें और अपने ही हाथ का चुंबन करें, क्योंकि हम अपने आप को कभी इश्क नहीं करते। बारिश में कहीं घर की बालकनी में खड़े होकर देखें बारिश की एक एक बूंद कैसे पूरे प्रणाली को भर देती है। बारिश की छोटी छोटी बूंदें बना देती हैं कलाकृति गुलाब की पंखड़ियों पर। कभी अपनी पत्नी को एक कप चाय बनाकर पिलाएं, वो भी तब जब वह मार रही हो गप्पे अपनी सहेली के साथ आपके घर की बैठक। कभी तो कहो अपनी अर्धांगिनी को कि मैं बच्चों की देखभाल करता हूँ, तुम भी जाओ अपनी सहेलियों के साथ मनाली टूर पर। क्योंकि हम खुद घूमते हैं, पत्नी को नहीं कहते कि वो अकेली कभी जाएं, हम तो खुद तो लड़के घूमते ही रहते हैं। कभी कभी बादलों में पूर्णिमा की चांद को आंखें बंद कर के देखें और अपने भीतर उठते हुए जवार भाटे को, कि पूर्णिमा की रात को जवार भाटा अपने पूरे शिखर पर होता है। कभी तो अपने भीतर ढूंढें एक बच्चा जो हंसता था बिना ही किसी कारण। कभी अपने दोस्त को बुलाओ, वो भी बिना किसी काम के, और एक एक कप चाय पिएं, वो भी सड़क के पास किसी चाय की टपरी पर। कभी तो अकेले बाहर जाएं पहाड़ पर, दोस्त बनाओ, वो भी सड़क, पेड़, फूल, पत्ते, जंगल, अजनबियों को। कभी शिक्षक, किसान, मूची का धन्यवाद करें जिन्होंने आपके व्यक्तित्व को बनाने में मदद की। कभी अपने विचारों को देखें या चलते फिरते बन जाओ उस बच्चों की तरह और देखें फिर अपने रुके हुए मन। कभी बुद्ध की मूर्ति को निहारें और मन को तपस्वी होने दें। कभी मीरा के भजन सुनकर रो लें। कभी नाचें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां की कवालियों को सुनकर। कभी तो छोड़ दो समझ का पल्ला, कभी तो हो जाओ मस्त, कभी तो हो जाए ना समझ। रजनीश जस, शुक्रिया आपका।